नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा, दृष्टि सागर समाचार पत्र का प्रधान संपादक, ऑनलाइन टीवी का पूर्व चैनल हेड और मेरी इस देश में पहचान एज ए सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में है। मैं आज पंडित आर.डी. शर्मा को बधाई देने जा रहा हूं क्योंकि वह गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन करते हैं। वे बागपत में भी ऐसा ही एक आयोजन करने जा रहे हैं। इसको लेकर मैं आप लोगों को आज कुछ बताना चाहता हूं कि कन्या विवाह का मतलब क्या है और सनातन धर्म में विवाह संस्कार के मायने क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बेटियां परमात्मा की सौगात होती हैं। सनातन धर्म के अंदर विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंदर एक पिता अपनी बेटी को कन्यादान के स्वरूप में वर को सौंपता है। कन्यादान का मतलब होता है जो एक संस्कार है। जब वर को सौंपा जाता है तो एक पिता अपनी जिम्मेदारियों को वर को सौंपता है और वर उस दायित्व को ग्रहण करता है। और विवाह का जो एक शाब्दिक अर्थ है वह है विवाह, यानी कि विशेष रूप से उत्तरदायित्व को ग्रहण करना। और सनातन धर्म के अंदर विवाह को एक नए जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसीलिए सभी देवी देवता, ईश्वर, रिश्तेदार, नातेदार वहां पर आते हैं और शुभाशीष देते हैं। ये एक नए जीवन की शुरुआत है, नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है। इंसान के जन्म के बाद उसके माँ बाप उसकी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन उसके बाद वह अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। ऐसा ही एक कार्य पंडित आर.डी. शर्मा कर रहे हैं। वो गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं और उनको एक नए जीवन की शुरुआत करवाते हैं, जिसको लेकर वह पूरे समाज को एकत्रित करते हैं और उनसे शुभाशीष दिलवाते हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं और आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप पंडित आर.डी. शर्मा के इस महनीय और बहुत बड़े कार्य में जुड़ें, योगदान दें और जो सनातन धर्म की परंपरा है, विवाह संस्कार परंपरा है, उसको आगे बढ़ाएं। उसमें नव दंपत्ति को आशीर्वाद दें, नई जिम्मेदारियों के बारे में बताएं और वर को जरूर समझाएं कि उसका दायित्व क्या है। तो ये जो एक विवाह संस्कार है, इसको लेकर मैं पंडित आर.डी. शर्मा की तहे दिल से तारीफ करता हूं और मैं कहता हूं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और समाज में आपका जो योगदान है वह अतुलनीय है। बहुत बहुत साधुवाद पंडित आर.डी. शर्मा जी आपको। आप इस कार्य में लगे रहें और समाज को एक नई दिशा दें और समाज निर्माण में आपका जो योगदान है वह ऐसा ही निरंतर चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।